Good morning, class Earth. Again, I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, we have completed the explanation of chapter light. लाइट चैप्टर में हमने आपको बहुत सारा राइटिंग वर्क भी दिया था. होप यू ऑल हैव completed the writing work of that chapter लाइट. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें थी. प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, प्लेन मिरर के अलावा दो लेंसेज के बारे में जिनका नाम था कॉनकेव और कॉन्वेक्स. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल व्हाट ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंसेस. कौन सा है नेचुरल ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस? कौन सा है? सन. सबसे बड़ा सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का. इसी सन की हीट और सन की एनर्जी से इस अर्थ के सारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. डू यू नो स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ सन, इन एडिशन टू सन, देयर आर मैनी स्टार्स प्रेजेंट इन आवर space. Name the planet on which we used to live. Yes, Ayush Pandey, Earth. बहुत सारी ऐसी चीज़ें अर्थ के बारे में हैं जो आप लोग नहीं जानते. बहुत सारी चीज़ें बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी हैं जो आप लोग अब जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, we are going to study a very new concept, a very new chapter, which is chapter number 16 in your book, the universe. यूनिवर्स पे बहुत सारे, इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को कम जानकारी है. तो लेट्स स्टडी अबाउट दोज प्लैनेट्स विच वी आर नॉट अवेयरिंग एट प्रेजेंट. हमको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नैन्सी, हमको जानकारी रखनी चाहिए. स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए. पिछले चैप्टर में लाइट में हम लोगों ने पढ़ा ऐसे लाइट के सोर्स जो नेचुरल हैं और ऐसे लाइट के सोर्स जो मैन मेड हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. अर्थ के अलावा दूसरे किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. डू यू नो व्हाई? चौधरी, प्रतिभा चौधरी, डू यू नो? यस, यू आर करेक्ट. बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन ओनली दोज प्लैनेट्स हु आर हैविंग एयर, हु आर हैविंग वाटर, एंड एयर and water are present on earth planet only. So it is very essential, it is very necessary to get knowledge about these planets like earth. It is essential. Is it essential or not? Rajneesh Chaudhary, Ayush Pandey, is it essential? तो हमको पढ़ना चाहिए यूनिवर्स के बारे में या नहीं पढ़ना चाहिए? करेक्ट, हमको पढ़ना चाहिए. So students, let's start a chapter which is chapter number 16 in your book, the universe. Okay, open this chapter in your book. Open page number 219. Students, the universe include whole of existing space around the earth and all heavenly bodies contained within it. तो किसको बोलते हैं यूनिवर्स? जितना भी स्पेस, हम स्पेस को क्या बोलते हैं? कितनी बार हमने क्लास में आपको बताया है, स्पेस की जगह पे फिल इन द ब्लैंक वर्ड हमने यूज़ किया था. तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में जो जगह होती है उसी को हम स्पेस बोलते हैं. और उस स्पेस में भी आप लोगों जैसे बहुत सारे लोग स्पेस में जाते हैं. किस लिए? नई जानकारी के लिए, नए इन्वेंशंस के लिए, नए प्लैनेट्स को देखने के लिए, नए प्लैनेट्स पे सर्च करने के लिए. और इसके अलावा
सैटेलाइट्स के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, तो इस स्पेस जो स्पेस है हमारे चारों तरफ, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। इन सभी को कंबाइन करके हम बोलते हैं यूनिवर्स। ओके, इट मीन्स द यूनिवर्स इंक्लूड द अर्थ and all the heavenly bodies like stars, planets, satellites and several other celestial bodies. Celestial bodies किसको बोलते हैं? heavenly bodies, जो heaven में ढेर सारी बॉडीज़ पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं celestial bodies. Okay, the science of observation and study of composition, behavior and other information about stars, planet, moons, asteroid is called astronomy. ये वर्ड सुना है पहले, एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा साइंस जिसमें हम डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, स्पेस के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अंडरस्टूड प्रतिभा? ओके, नाउ द नाइट स्काई। रात में कभी कभी आप, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई मंथ में, जून मंथ में, तो आप सीधा स्काई के नीचे कभी कभी बैठते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं और स्काई को देखते हैं। जब स्काई पर निगाह पड़ती है आपकी तो क्या दिखाई देता है? वहाँ पे ढेर सारे स्टार्स दिखाई देते हैं जो बहुत दूर से, इतना दूर हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग हैं, इतने डिस्टेंस से, इतने फार डिस्टेंस से जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो बहुत ब्राइट कलर में क्या करते हैं? शाइन करते रहते हैं। ठीक है, डू यू नो दैट दीज स्टार्स आर हैविंग देयर ओन लाइट, they are having their own personal light. Sun is the biggest star found in universe. Sun सबसे बड़ा स्टार है और बाकी जितने भी ऊपर आप इस स्काई में स्टार्स देखते हैं वो सारे स्टार्स भी सन से छोटे नहीं हैं, लेकिन वो हमसे बहुत फार हैं, बहुत डिस्टेंस पे हैं, इसलिए वो बहुत छोटे हमको दिखते हैं। All stars including sun, they are having their own light. In daytime, only sun is visible in the sky. As soon as the sun sets, sky appears full of twinkling stars. चमकते हैं, तो जैसे ही सनसेट होता है इवनिंग में, उसके बाद अगर स्काई की तरफ हम देखें तो हमको ढेर सारे शाइन करते हुए ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, द ट्विंकलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑन clear night. There are billions of stars in the universe which are not uniformly distributed. ये stars zigzag फंक्शन में हमको दिखते हैं, प्री डिसाइडेड, प्री फिक्स प्लेस पे हमको नहीं दिखते ये stars. Now these occur in the form of huge bunches or clusters. Such a group of star is called galaxy. गैलेक्सी वर्ड सुना है? आप लोगों के पास मोबाइल सेट होगा, सैमसंग गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसको बोलते हैं? स्टार्स का ग्रुप, स्टार्स का बंच, स्टार्स का क्लस्टर जो हमको स्काई में दिखता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। द सन, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई बिलोंग टू अ गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। आ रहा है समझ में सबके? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा। तो इनको हम मिल्की वे भी बोलते हैं और आकाश गंगा भी बोलते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड दैट देयर आर सम 10 to the power 11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी कंटेन 10 to the power n स्टार्स इन इट। तो क्या लिखा हुआ है बुक में? बुक में लिखा हुआ है कि इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में 10 to the power 11 गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में इतने ही स्टार्स हैं।
तो कितने ज़्यादा स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में, है ना, बहुत ज़्यादा स्टार्स। नाउ कम टू स्टार्स, थोड़ा सा स्टार्स के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड लाइट। बहुत हॉट होते हैं ये स्टार और हल्के भी होते हैं। दे कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इन स्टार्स के पास हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं इनके एटमॉस्फेयर में, इनके नियर बाई एटमॉस्फेयर में। ओके, द लाइट रेडिएटेड बाय द स्टार मेक देम विजिबल और शाइन। तो जो लाइट वो रेडिएट करते हैं उसी की वजह से विजिबल होते हैं वो स्टार्स। स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज, दे आर मच लार्जर देन अर्थ। कुछ स्टार्स तो हमारे अर्थ प्लैनेट से भी बड़े हैं साइज में। सम आर इवन लार्जर देन सन। कुछ स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि वो सन की साइज से भी बड़े हैं। दे अपीयर स्मॉल एंड डिम बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो क्यों फिर इतने छोटे दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत फार डिस्टेंस पे हैं, इसलिए। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। स्टार का कलर उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Most of stars are so far away from Earth that light from them takes millions of years to reach us. कुछ स्टार्स तो हमसे इतना अधिक डिस्टेंस पे हैं कि उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ स्टार इज देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। तो अर्थ से अगर स्टार की डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए एक अलग यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर हम बार बार पिछले चैप्टर में भी आपको बताए थे, उससे पिछले चैप्टर में भी बताए थे कि हर चीज़ की एक यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट यूज़ करते हैं। मार्केट से आपको मिल्क लाना है, कोल्ड ड्रिंक लाना है या इस तरह का कोई लिक्विड सब्सटेंस आपको परचेज़ करना है तो आप यूनिट यूज़ करते हैं लीटर। ओके, ऐसे ही मार्केट से आपको कोई सॉलिड चीज़ लानी है तो आप उसको वेट करके लाते हैं, वेट करा के लाते हैं। वो किस में होता है? ग्राम और किलोग्राम। मार्केट में आप जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, आपको ड्रेस बनवाना है तो वहाँ पे यूनिट चेंज हो जाती है। वहाँ पे क्या यूनिट है? मीटर। ओके, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मेज़र करने की यूनिट डिफरेंट होती है। ठीक उसी तरह हमारे अर्थ से स्टार को मेज़र करने की जो यूनिट है वो किलोमीटर नहीं है, वो मीटर नहीं है, वो क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं? आया समझ में कुछ आपके? 1 लाइट ईयर किसको बोलेंगे? 1 लाइट ईयर किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, आ रहा है समझ में सबके? तो लाइट ईयर इज द यूनिट to measure the distance between Earth and stars। ऐसे ही एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस निकालनी हो तो वो भी हम लोग निकालते हैं लाइट ईयर में, अगर प्लैनेट के पास ब्राइटनेस अपनी है तो। नाउ
1 light year is equal to distance traveled by light in 1 year. डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड इनटू नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, ऐसे भी निकाला जा सकता है। फिर लिखा हुआ है 3 लाख इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये 9460 हम ऐसे निकालते हैं इसको। इसको समझिएगा। लाइट ईयर किसको बोलते हैं? लाइट ईयर किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक, अब क्या, डू यू नो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड? डू यू नो? आई एम टेलिंग यू, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट की जगह पे हम लिख देंगे 3 लाख। ठीक, इंटू 365 क्या है ये? 365 डेज का 1 ईयर होता है, इसलिए हम 365 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंटू ये 24 क्या है? 24 आवर्स का 1 डे होता है, इसलिए। ओके, अब इस 24 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 का। क्यों? बिकॉज 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स। ओके, फिर इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सो दिस कम्स टू बी हाउ मच? 9460 000 000 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? रजनीश, कितना लिखा हुआ है ये? काउंट कर पाएंगे? चलिए काउंट करिएगा तो हमको बताइएगा, असाइनमेंट में हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट लगा दें 9.46, उसके बाद जितना ज़ीरो है इंटू 10 टू बी उतना ही पावर कर दें। ठीक है, तो इस ज़ीरो को काउंट करेंगे तो ये 12 ज़ीरो है, 10 टू बी पावर 12, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12। 9 के बाद हमने ये पॉइंट लगाया हुआ है, 9 के बाद इसमें 12 डिजिट्स हैं, तो 9.46 इंटू 10 टू बी पावर 12 क्या? किलोमीटर। तो ये हमने क्या डिराइव किया है? ये हमने डिराइव किया है कि अगर लाइट को ट्रैवल कर, किसी स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1 लाइट ईयर का टाइम लगता है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? उसका डिस्टेंस होगा 9.46 इंटू 10 टू बी पावर 12 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? ठीक ऐसे ही अगर 4 लाइट ईयर्स लगते हैं किसी स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, अगर 4 लाइट ईयर्स लगते हैं तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
क्लियर हुआ? लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू नियरली 10 मिलियंस किलोमीटर। ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई है। 1 लाइट ईयर is equals to nearly 10 millions kilometer. The time taken by sunlight to reach earth is 8.3 minute. ये बात आपको पता थी क्या पहले से? 8.3 मिनट्स लगते हैं सन की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में। तो आर वी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड आवर सेल्फ? कर सकते हैं कैलकुलेट? चलिए कैलकुलेट करिएगा आप लोग, और आज के असाइनमेंट सेक्शन में आप इसको सबमिट करिएगा कि 8.3 मिनट्स अगर लगते हैं सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, तो सन हमसे कितने डिस्टेंस पे है। देखते हैं कौन कर पाता है। हम कुछ बच्चों का नाम ले रहे हैं, वही इसको करेंगे, जैसे रजनीश चौधरी, प्रतिभा चौधरी, नैन्सी मिश्रा, आयुष पांडे। आप लोग ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करके भेजेंगे, ये 4 बच्चे। कम टू कॉन्स्टिलेशंस, हियर आई हैव रिटन कॉन्स्टिलेशंस। हम लोग स्काई के बारे में जाने, स्टार के बारे में जाने। स्टार्स आर व्हाट? Stars are having their own brightness, their own light. They emit light. They are natural bodies. उसके बाद हम लोग गैलेक्सी पढ़े। गैलेक्सी के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। गैलेक्सी के साथ एक वर्ड और लगा हुआ था, मिल्की वे। तो हम लोग गैलेक्सी जाने, हम लोग मिल्की वे जाने। नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? रिकॉग्निजेबल शेप फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अगर ढेर सारे स्टार्स स्काई में आपस में मिलके एक कोई ऐसा शेप बनाएं जिस शेप को हम कोई नेम दे सकें, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। अभी हम कुछ कॉन्स्टिलेशंस के नाम लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो जब स्टार्स आपस में मिलके कोई एक डेफिनेट शेप डिज़ाइन करें स्काई में, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। Okay, recognizable shape formed by group of stars are called constellation. These were named by the ancient people relating to animals or human beings. All constellations revolve around the pole star, which remains fixed in the north. All stars in constellation stay together. As you know, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस पे। अर्थ में वैसे भी 2 तरह का मूवमेंट होता है। एक तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ये एक्सिस है इसकी, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। और दूसरा रिवॉल्यूशन करती है अर्थ। ये किस चीज़ के अराउंड में कर रही है? सन के अराउंड में। एक सन के अराउंड में अर्थ हमारी रिवॉल्यूशन करती है, और एक अपनी एक्सिस पे अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसको रोटेशन बोलते हैं। तो ये 2 तरह का मूवमेंट हमारी अर्थ करती है। लिखा हुआ कि ऑल कॉन्स्टिलेशंस रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। पोल स्टार मतलब ये जो पोल स्टार है नॉर्थ में होता है, और इसकी जगह फिक्स होती है। ये नहीं रिवॉल्व करता, रोटेट भी नहीं करता। बाकी जो कॉन्स्टिलेशंस हैं वो उस स्टार को रोटेट कर, उस स्टार के चारों तरफ रोटेट करते हैं, जबकि पोल स्टार का जो जगह है वो नॉर्थ में फिक्स है। नाउ it appears that constellations are moving in the sky from east to west. We can easily identify some constellations with naked eye. अब इसमें क्या है? अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, और हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम खड़े हैं। तो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ मूव करेगी, तो जो स्पेस में कॉन्स्टिलेशंस हैं वो इसका अपोजिट मूव करते हुए हमको दिखाई देंगे।
यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप स्कूल बस से जब आते हैं अपने घर से स्कूल के लिए, तो रास्ते में जितने भी प्लांट्स आपको मिलते हैं, जितने भी मकान मिलते हैं, वो सब पीछे की तरफ मूव करते दिखाई देते हैं। और आप किधर मूव करते हैं? आगे की तरफ। ठीक वैसे ही हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जितने सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमको मूव करते दिखाई, जितने कॉन्स्टेलेशंस हैं, जितने सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमको मूव करते दिखाई देते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टेलेशन बॉडीज़ हैं जिनको हम नेकेड आई से बड़े आराम से देख सकते हैं। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1, टू लोकेट द पोल स्टार। Go to roof on a no moon night and locate Ursa Major. Count the number of stars in it. It should have 7 stars just above your head. Join the 2 stars at the end and produce an imaginary line towards the north. It is not too bright and has no other star around it. ये कर सकते हैं आप लोग, बड़े इजी वे में कर सकते हैं। इसको देखिएगा, आपको 7 स्टार्स का ग्रुप दिखेगा। किस तरफ? नॉर्थ में। क्या बोलते हैं इसको? अर्सा मेजर बोलते हैं। एक्टिविटी करके हमको बताइएगा। अब गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन में डिफरेंस लिखा हुआ है आपकी बुक में। गैलेक्सी इज़ ए क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और कॉन्स्टेलेशंस किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ स्टार इन ए कॉन्स्टेलेशन इज लिमिटेड। पहला डिफरेंस। दूसरा लिखा है शेप ऑफ गैलेक्सी डज नॉट रिमेंबल रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न, यानी गैलेक्सी का शेप रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता, पहले से प्री डिसाइडेड शेप नहीं होता, जबकि कॉन्स्टेलेशन का शेप जो है वो रिजेंबल अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न दैट ऑफ एन एनिमल और ऑब्जेक्ट। किसी एनिमल की तरह के शेप में होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की शेप में होते हैं। कौन? कॉन्स्टेलेशंस। फिर गैलेक्सी में देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई। स्काई में, स्पेस में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, लेकिन कॉन्स्टेलेशन कितने हैं? ओनली 88। कॉन्स्टेलेशंस केवल 88 हैं स्काई में। ठीक है, तो गैलेक्सी किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। लाइट ईयर किसको बोलेंगे? लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, तो इसके बाद आपकी बुक में अर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि के बारे में लिखा है। अर्सा माइनर यानी कि लघुगिरी, लघु सप्तऋषि के बारे में लिखा हुआ है। तो अबाउट ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स वी विल स्टडी इन लेटर ऑनलाइन क्लास। योर टुडेज होमवर्क इज डू लेटेस्ट रिवाइज क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 221। ये लेटेस्ट रिवाइज में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आज के होमवर्क में आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं और असाइनमेंट सेक्शन में भेजना भी है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वी विल स्टडी about Saptarishi, we will study about Ursa Major, Ursa Minor in next online class students. Stay home, be safe. Thank you students. Have a good day.